एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। तो सुना अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दिया है। हम लोग गांव-गांव जाकर काम करते हैं, मौसम की परवाह किए बिना, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। जन हितैषी काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दौरा, न सिर्फ दौरा, सौगातों से नवाजते भी नजर आए, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जीत का मंत्र भी देते नजर आए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव के मद्देनजर इस पूरे दौरे को जो है काफ़ी खास माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जीत के मंत्र को लेकर बात अगर की जाए तो किस तरह देखा जा सकता है इस बात को? कमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल जीत का मंत्र दिया बल्कि बूथ और बूथ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका महत्व भी समझाया जी। और ये भी बताया कि पार्टी के लिए कितने ज्यादा जरूरी है, समाज के लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये लोग, और समाज और राजनीतिक दलों के बीच में किस तरह ये कड़ी का काम कर सकते हैं, सरकार और जनता के बीच में किस तरह कड़ी का काम कर सकते हैं, इस महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि समाज के सुख दुख के वे साथी बने और उनकी बातों को समझें, वहां तक पहुंचाएं, सरकार की बातें वहां तक पहुंचाएं और उनकी बातें सरकार तक पहुंचाएं। उन कार्यकर्ताओं के महत्व को बताया कि उन्होंने कहा कि जमीनी फीडबैक यदि किसी को कभी लेना होता है पार्टी में, किसी भी बड़े नेता को, तो वो हमेशा बूथ के कार्यकर्ताओं से ही लेता है। बूथ वाले जो होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं है, देश के संकल्पों के सिद्धि के भी मजबूत सिपाही हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए उन्होंने कहा कि ये देश सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है, इसलिए देश हित में सारा काम करना चाहिए। और कार्यकर्ता, उन्होंने ये भी कहा कि एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को पहली बार मैं एक साथ संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता सबसे नीचे के स्तर का कार्यकर्ता माना जाता है, जो अहम कड़ी होता है, उसको इसने व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजित हुआ, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये पहली बार इस तरह का किसी राजनीतिक दल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, नहीं तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है। और ये जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है ये पार्टी में बहुत बड़ी कड़ी का काम करता है जोड़ने के लिए। और पार्टी में जो भी सफलताएं अर्जित करती हैं पार्टियां, राजनीतिक दल और बड़े बड़े राजनेताएं, उसमें बूथ के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती हैं। उन्होंने उनका महत्व भी समझाया कि
एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलती हैं दूसरी, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता। भाजपा का कार्यकर्ता गांव गांव में जाता है, गांव वाले से मिलता है, उनके साथ खाता पीता है, बैठता है, उनके सुख दुख में साथी बनता है। ये सारे महत्व को बताया उन्होंने। जी कमल जी बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाए तो बार बार यही बात निकलकर सामने आती है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और ऐसे में किसी भी भवन या बिल्डिंग को लेकर अगर बात करें उसकी बुनियाद अगर मजबूत होगी तो मजबूती से वो भी खड़ी रहेगी। और ऐसे में किसी भी दल को लेकर अगर कहा जाता है कि अगर उसके कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में डटे हैं तो संगठन भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरता नजर आएगा। और ऐसे में जब बीजेपी की बात आती है तो बार बार कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाता है, तो इसका कितना असर देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा में पूरा संगठन है, नीचे तक का संगठन है। समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे को जोड़ा जाता है, और ये किसी और दल में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो कार्यकर्ता है भाजपा की बहुत बड़ी पूंजी है, और इसको जोड़े रखने के लिए समय समय पर राजनीतिक जो भाजपा का संगठन है वो कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित लगातार नियमित करता रहता है, जिससे ये जुड़े रहे। और उनके पास कोई ना ऐसा नहीं है, सबको अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। भाजपा ही एक है जो जिसमें पन्ना प्रभारी तक की जिम्मेदारी दी जाती है। चुनाव में एक एक पन्ने में जो 8 से 10 मतदाता होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी उसके पास होती है। उन मतदाताओं से वो संपर्क करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो भाजपा में संगठन बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, संगठन मजबूत, और जिस तरह से सत्ता और संगठन का तालमेल मिलता भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है, और इसी के सहारे मिशन 2023 फतेह करने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी कहीं ना कहीं इसी के सहारे आगे बढ़ने की बात कही जा रही। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टअप किया कार्यकर्ताओं को, मिशन 2023 की बात हो या लोकसभा चुनाव को लेकर बात हो, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का ये दौरा इन दोनों ही चुनावों के शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इसको किस तरह आंका जा सकता है? कमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा को इतना मजबूत बनाने में मध्य प्रदेश की भूमि जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज भाजपा जितनी मजबूत खड़ी है उसके पीछे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ संगठन न केवल बहुत मजबूत है बल्कि नित नए प्रयोग करता है जो आने वाले चुनावों में पार्टी को बहुत फायदे देते हैं, और सतत सक्रिय बना रहता है। उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का पहली बार इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके वर्चुअली भी जुड़े, और जो 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के बूथ के जो कार्यकर्ता थे उनका चयन हुआ था पूरे देश से, वो आए थे। तो ये पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पार्टी में कुछ ना कुछ इस तरह के भाजपा में कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहते हैं जिससे सक्रियता बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश निगम जी तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी का मंत्र आज देखने को मिला, मंत्र भी, हिदायत भी, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनावी मैदान में उतरना है तो खुद को पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो गांव-गांव घूमकर खुद को खपाते हैं। बूथ कमेटी ना होती तो शायद उज्ज्वला योजना ना होती। आप लोगों की बदौलत जो है हर गरीब के घर गैस सिलेंडर पहुँचा है, गैस का चूल्हा जला है। बीजेपी की पहचान सेवा भाव की होनी चाहिए। इस तरह के टिप्स, इस तरह के मंत्र जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को दिए हैं। न सिर्फ ये मंत्र हैं बल्कि चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सामने आई हैं। फिलहाल लेंगे अगली खबर। मध्य प्रदेश को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा 3 और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। कुल मिलाकर देश को एक साथ 5 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है।